नया साल अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आया है। नए साल में महामारी की सबसे बड़ी चुनौती है। कई देश युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, कहीं प्रॉक्सी वॉर जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कैसे इन तमाम दुश्वारियों से पार पाया जाएगा, कैसे इन तमाम चुनौतियों का सामना किया जाएगा, कैसे महामारी का खात्मा किया जाएगा, कैसे तानाशाहों को नकेल कसी जाएगी। और इस सब के बीच बड़ी चुनौती ये है कि कैसे भारत इन दुश्वारियों से पार पाते हुए सुपर पावर बन सकता है। तो आज की अपनी इस टेली सीरीज में हम यही जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। देखिए आज की टेली सीरीज चैलेंज द अनटोल्ड हैजल्स के इस एपिसोड में कोरोना फाइट अगेंस्ट वायरस। मरीज की सांसें उखड़ने लगी। डॉक्टर की टीम ने जांच की तो पता लगा कि दिल का दौरा पड़ा था। बेड पर छटपटाता मरीज कुछ देर बाद निढाल हो गया। दो 2022 में अपडेटेड है। हालात फिलहाल भले ही काबू में दिखें, लेकिन इसे हल्के में लेने की भूल की गई तो हालात भयावह होंगे। भारत में ओमिक्रॉन का ब्रेक फेल हो सकता है। भारत में ओमिक्रॉन के 1 जनवरी 2022 तक 1431 मामले सामने आए। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केस मिले हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 351 मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में 454 केस अभी तक सामने आ चुके हैं। बिहार में ओमिक्रॉन के 158 नए मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में भी ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने लगे हैं। ओमिक्रॉन के देशव्यापी विस्तार ने हाहाकार मचा दिया है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में संक्रमण की दर जिस रफ्तार से बढ़ी, उससे आने वाली आफत का अंदाजा लगाया जा सकता है। 25 दिसंबर को 6,987 केस सामने आए और 162 मौतें हुई। 26 दिसंबर की बात करें तो 6531 लोग संक्रमित हुए और 315 लोगों की जान गई। 27 दिसंबर को 6,358 नए केस मिले और 293 लोगों की मौत हुई। 28 दिसंबर को 9,473 नए केस सामने आए और 302 लोगों की मौत हुई। 29 दिसंबर की बात करें तो नए केसों का आंकड़ा 13,154 पहुंच गया और मरने वालों की तादाद 268 थी। 30 दिसंबर को आंकड़ा और भी बढ़ा और 16,764 हो गया, जबकि मरने वालों की संख्या 220 थी।
साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को 22,775 नए मामले सामने आए और 406 लोगों ने दम तोड़ा। कोरोना के लेटेस्ट वेरिएंट की किलर रफ्तार भले ही स्लो है, लेकिन इसमें जबरदस्त इजाफे की पूरी आशंका है। ऐसी महामारी से भारत जैसे देश में निपटना कितना बड़ा चैलेंज है, ये बताने की जरूरत नहीं है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की विभीषिका ने हिंदुस्तान को दहला दिया था। ओमिक्रॉन अपने साथ तीसरी लहर का टेरर लेकर आया है। इसे रोकने के लिए क्या इंतजाम किए जाएं, ये बताएं। उससे पहले हमारे हेल्थ सिस्टम में क्या क्या सुधार हुआ, ये जान लीजिए। जनवरी 2020 से पहले देश के सरकारी अस्पतालों में 62,458 ऑक्सीजन बेड थे। जनवरी 2021 तक 1,57,344 ऑक्सीजन बेड किए गए। अप्रैल 2020 से पहले देश के सरकारी अस्पतालों में 27,360 आईसीयू बेड थे, जिन्हें जनवरी 2021 तक बढ़ाकर 36,008 तक पहुंचाया गया। अप्रैल 2020 तक सरकारी अस्पतालों में 13,518 वेंटिलेटर थे। जनवरी 2021 तक इन्हें बढ़ाकर 23,619 किया गया। सरकारी ही नहीं, प्राइवेट अस्पतालों में भी सुविधाओं में इजाफा हुआ, लेकिन भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश के लिए ये सुविधाएं कुछ भी नहीं। ऐसे में महामारी के खिलाफ विजय का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है बचाव। कोरोना के घातक असर से बचने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, ये भी जान लीजिए। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।